स्त्री शक्ति का भी तो प्रतीक होता है, और जो भी बिना संघर्ष के प्राप्त होता है उसका मूल्यांकन, उसका महत्व एक युद्ध केवल शक्ति या पराक्रम पर नहीं बल्कि मर्यादा पर निर्भर होता है। यदि शत्रु अधर्म का प्रतीक हो तब भी उसने मेरे भैया को दुख पहुंचाया, प्रेम के आड़े आया। क्या ऐसे में भी हम नियम का पालन करेंगे? 100%। क्योंकि युद्ध का तो सबसे बड़ा नियम ही ये है कि यदि ललकारे बिना प्रहार कर दिया जाए तो वो धर्म संगत हो ही नहीं सकता। एक सच्चा और अच्छा योद्धा सदैव अपने शत्रु को एक अंतिम अवसर अवश्य प्रदान करता है, और यदि बिना चेतावनी दिए, बिना चेताए अस्त्र चला दिया जाए तब सबसे पहला वार मर्यादा पर होता है। और रही बात विप्रचित के प्राणों को बचाने की, तो मैंने गणेश को इसलिए रोका क्योंकि गणेश का निर्णय धर्म के साथ तो था परंतु नियति के विरुद्ध था। देवी, विप्रचित की मृत्यु गणेश के हाथों से नहीं लिखी। अभी विप्रचित का अंतिम लेख शेष है, इसलिए उसका समय संपूर्ण होने तक उसे जीवन दान देना धर्म है। देवसेना, मैं जानता हूं कि यह क्षण कितना कठिन है, किंतु समय धीरज खोने का नहीं, धीरज धरने का है, दृढ़ रहने का है। और अब मेरी एक विनती स्वीकारो, रोना बंद करो। मैं कहाँ रो रही हूँ? और अब ये मत कहना कि मैं कहाँ रो रही हूँ। इतना तो जानता हूँ तुम्हें कि भोजन की थाली सामने होने पर भी कुछ नहीं खाया होगा। और अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पाने के लिए, विवाह करने के लिए आ रहा हूँ। मेरी व्यवस्था से तुम परिचित हो। ये पत्र नहीं, मेरे प्रेम की सत्यता का प्रमाण है। मुझे केवल तुम्हारी अभिलाषा है, थी और सदा रहेगी देवसेना। कार्तिकेय, तुम में धैर्य है, साहस है, सामर्थ्य है, किंतु मुझ में नहीं है। मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। हमारे मिलन का कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो रास्ता होगा कार्तिकेय। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। उन्हें भैया की चिंता में नियति से हस्तक्षेप करने चल पड़ा मैं। मेरी मंशा केवल विघ्न हरने की थी। विघ्न हरता विनायक, विघ्न को हरने के साथ साथ विघ्न की महिमा को समझना भी आवश्यक होता है पुत्र। किंतु पिताश्री, भैया के इच्छित विवाह में उत्पन्न हुए विघ्न में महिमा कैसी? कार्तिकेय और देवसेना का विवाह कोई साधारण क्रिया नहीं है पुत्र। ये तो आने वाले युगों के लिए एक नया आदर्श होगा, एक नया दृष्टांत होगा। और दृष्टांत को स्थापित करने के लिए विघ्न, संघर्ष और कष्ट अति आवश्यक होते हैं। अर्थात शिव,
एक पुरुष का सामर्थ्य उसके बल में नहीं होता, उसके समर्पण में होता है। वो स्त्री जिससे वो प्रेम करता है, उसके लिए हर संभव संघर्ष करने में होता है, पीड़ा को पाने में होता है। और यही सामर्थ्य स्त्री शक्ति का भी तो प्रतीक होता है। और जो भी बिना संघर्ष के प्राप्त होता है, उसका मूल्यांकन, उसका महत्व समाप्त हो जाता है। मैं शिव हूं, तुम्हें क्या लगता है? क्या क्षण भर में मैं केशी और विप्रचित का वध नहीं कर सकता? कर सकता हूं, परंतु ये भी सोचो कि यदि मैं अस्त्र उठा लेता तो कार्तिकेय को उसके संघर्ष की कथा, उसका पथ चुनने का अवसर कैसे प्राप्त होता?